उत्तर प्रदेश की राजधानी में इन दिनों हिंदुस्तान हस्तशिल्प महोत्सव की धूम है। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। इस वक्त की खबर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश की राजधानी के हिंदुस्तान हस्तशिल्प महोत्सव के सांस्कृतिक संध्या पर शिव नृत्य पर थिरके श्रोता। आपको बता दें, कानपुर रोड स्थित स्मृति उपवन में मां गायत्री जन सेवा संस्थान एवं नेशु वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा आयोजित हिंदुस्तान हस्तशिल्प महोत्सव के दूसरे दिन के कार्यक्रम में स्तुति नृत्यम की संयोजिका गीता सक्सेना द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई। जहां स्तुति नृत्यम संयोजिका गीता सक्सेना और उनकी पूरी टीम द्वारा लोकगीत और सांस्कृतिक नृत्य से सभी का दिल जीत लिया। वहीं श्रोताओं ने तालियां बजाकर उनका अभिवादन किया। वहीं हम आपको बता दें कि हिंदुस्तान हस्तशिल्प महोत्सव के संयोजक और संयोजिका अरुण प्रताप सिंह और गुंजन वर्मा ने लोकगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रम में खुला मंच दिया और उनसे निवेदन किया कि अगर वह किसी भी तरीके से मंच पर आकर अपना हुनर दिखाना चाहते हैं, अपनी प्रतिभाओं का, तो उनका स्वागत है। ये डालते अर्चना कश्यप की एक विशेष रिपोर्ट पर नजर। उत्तर प्रदेश की राजधानी के हिंदुस्तान हस्तशिल्प महोत्सव की इन दिनों जो राजधानी में धूम मची हुई है, जहां पर लगातार बढ़ती जा रही है लोगों की संख्या। रिश्तों को सहेजती हुई वो एक नारी है जिसने खुद की परवाह किए बिना सब कुछ संभाला। नारी न जाने कितने रिश्तों में बंधी हुई। नीति शुक्ला जी, मैम अर्चना सेवा का कार्य व्यक्ति की कलात्मक सेवा समाज सेवा जन सेवा संस्थान आप सभी संस्थापिका for me to introduce in the present everyone of you this is the group Kiran Srivastava. Today I am extremely happy Pooja Srivastava. Hello ji. संगीत से स्वागत कार्यक्रम इस कश्मीरी साल सूट बट घर को सजाने के लिए हो संस्कृति हमारी हिंदू से हिंदुस्तान हम सबको अपने देश के इतिहास और संस्कृति। नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स जिस तरह से आपको दिखाता है कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में क्या खास हो रहा है, वहीं पे हम आपको दिखा रहे हैं हिंदुस्तान हस्तशिल्प महोत्सव, जिसका आगाज़ 18 तारीख को हुआ था, 18 नवंबर को हुआ था और आज है आपका 20 तारीख है। 20 तारीख को लेकर के यहाँ पे बड़ी ही धूमधाम से हिंदुस्तान हस्तशिल्प महोत्सव 2024 का आगाज़ किया गया है। हमारे साथ में आयोजक अरुण प्रताप सिंह और गुंजन वर्मा जी जुड़ रही हैं, उनसे हम बात करेंगे सफल कार्यक्रम की सफलता की ओर बढ़ने का क्या राज है और क्या कहना चाहेंगे। कितने राज्यों को, यानी 28 राज्यों को तो उन्होंने कवर किया ही किया है, आगे की क्या तैयारी रहेगी। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अर्चना जी। मैं अरुण प्रताप सिंह,
अध्यक्ष माँ गायत्री जनसेवा संस्थान, संयोजक भारतीय जनता पार्टी एनजीओ प्रकोष्ठ लखनऊ महानगर। सबसे पहले तो हंगामा टाइम्स न्यूज़ का हृदय से आभार एवं धन्यवाद कि आप लोगों की इतनी अच्छी पहल है। आप लोग जन जन तक ये खबर पहुंचाने का प्रयास भी करते हैं। तो आप जैसे कि कह रहे थे कि ये हिंदुस्तान नाम ही ऐसा है, तो हम लोग समाजसेवी हैं और समाजसेवियों का ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम राष्ट्र प्रथम की भावना से चलते हैं। तो हमारे लिए सर्वोपरि राष्ट्र है और राष्ट्र के निर्माण में हम सब की सूक्ष्म भूमिका रहती है कि हम लोग कैसे ही राष्ट्र को विकासशील की तरफ से ले चलेंगे, विकसित बनाएंगे। और आप देख रहे होंगे कि तिरंगा पूरा परिसर जो है वो तिरंगे के तरीके से जगमगा रहा है और इसके आउटर की जो रिंग रोड है वो भी तिरंगे से सजी हुई हैं। तो हमारा कर्तव्य है और हम सब नित्य ये प्रयास भी कर रहे हैं कि कैसे हम भारत की चीज़ों को, भारत के हस्तशिल्पकारों को प्रमोट करें, उनको आगे बढ़ाएं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से ये दुकानें सजी हुई हैं, क्योंकि आज दूसरा दिन है, 19 तारीख को मैंने लॉन्चिंग की थी इसकी, तो दूसरे दिन दुकानें लगभग 60% दुकानें खुल चुकी हैं और इसमें देश के लगभग 28 राज्यों से यहाँ दुकानें आ रही हैं और जो स्टॉल आए हुए हैं उसमें हस्तशिल्पकार भी हैं। और सामाजिक चीज़ों को देखते हुए आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे सांस्कृतिक मंच और साहित्यिक मंच भी बनाया गया है। तो मंच की जो जिम्मेदारी है वो चीज़ें गुंजन वर्मा जी बताएंगी कि कैसे साहित्य की और सारी चीज़ें किस तरीके से चल रही हैं। लेकिन अगर हम इसकी बात करें, महोत्सव की बात करें, तो महोत्सव में जो हमारे स्टॉल आए हुए हैं वो ज़्यादातर उसमें शिल्पकार मिलेंगे। हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों जो है प्रयासरत है और क्योंकि हम शिल्पकारों को बढ़ावा दे रहे हैं, सरकार भी हमारे शिल्पकारों को बढ़ावा दे रही है। तो ये नाम भी हिंदुस्तान हस्तशिल्प महोत्सव है। इस महोत्सव के आयोजक जैसे कि आप जान रहे होंगे कि पिछली बार हमने 2022 में किया था तो लखनऊ हस्तशिल्प महोत्सव के नाम से था और 2023 में जब हमने किया तो हिंदुस्तान हस्तशिल्प महोत्सव के नाम से किया। इस बार पुनः ये हिंदुस्तान हस्तशिल्प महोत्सव के नाम से किया गया है, जिसका उद्घाटन प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय ब्रजेश पाठक जी ने किया और उनके साथ और अन्य विधायक और मंत्रीगण उपस्थित रहे हैं। तो मैं आपको बस यही कहूँगा कि ये हस्तशिल्पकारों को बढ़ाने का और जो उनको रोज़गार देने का एक अवसर है। हम लोग छोटा सा प्रयास कर रहे हैं केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को आगे बढ़ाने का। तो ये थे हमारे साथ अरुण प्रताप जी आयोजक के रूप में। हमारे साथ में गुंजन वर्मा जी हैं। मंच को पूरा मंच का मंचन करने के लिए, मंच की व्यवस्था करने की जिस तरह से उनको जिम्मेदारी दी गई, साथ में आज स्तुति नृत्यम की बहुत सारी महिलाओं ने यहाँ पे अपना नृत्य प्रस्तुत करके बहुत बड़ा जो है प्रस्तुतिकरण किया। तो मैम क्या कहना चाहेंगे आयोजन के बारे में? जी, जैसा कि पहले अपना परिचय दे दूँ, मैं गुंजन वर्मा, अध्यक्षा निशु वेलफेयर फाउंडेशन, सह संयोजक एनजीओ प्रकोष्ठ भाजपा महानगर लखनऊ। और ये मंच का जो समस्त कार्यभार है वो क्योंकि मेरे ही हाथों में है। और जो लोग महोत्सव को फॉलो कर रहे हैं पिछले वर्षों से, तो आप सबको पता ही होगा कि इस मंच के माध्यम से हमेशा मेरा ये प्रयास होता है कि जो हमारे भारत की सभ्यता संस्कृति है, क्योंकि भारत जो है वो इतना संस्कृति में इतना रिच है, इतने डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स हैं, डांस फॉर्म्स हैं जो कहीं ना कहीं विलुप्त होते जा रहे हैं। हमारी नई जनरेशन, नई पीढ़ी उसको भूलती जा रही है। तो अपने मंच के माध्यम से, जैसे आज भी आपने प्रस्तुति देखी कि हमारी संस्कृति पे बेस थी, तो हमारा प्रयास होता है कि जो कार्यक्रम हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति को बढ़ाने वाले हैं उनको इस मंच पे वरीयता दी जाए। इसके अलावा मंच पे आपको हर तरह के कार्यक्रम देखने को मिलेंगे, चाहे वो बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन हो, ब्यूटी पेजेंट हो, नृत्य हो, गायन हो, नाटक हो, मतलब हर तरह के आर्ट फॉर्म आपको इस मंच पे देखने को मिलेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं लोगों तक पहुंचाना चाहती हूं वो ये है कि एक तो ये प्रदेश स्तर का मंच है ही, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ यहाँ परफॉर्म करते हैं, प्रदेश स्तर के कलाकार यहाँ परफॉर्म करते हैं, लेकिन जो हमारी आम जनता है उनके लिए ये मंच पूरी तरीके से निःशुल्क है। मतलब आपसे एक भी रुपये शुल्क नहीं लिया जाता है। तो अगर आपके अंदर कोई भी टैलेंट है, आप अपने टैलेंट का प्रदर्शन करना चाहते हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट करिए और आपको ये निःशुल्क मंच प्रदान किया जाएगा और हमारे द्वारा आपका सम्मान भी किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि जो हमारे भारत की संस्कृति और सभ्यता है उसको बढ़ावा बहुत ज़ोरदार का मिल रहा है। और एक और बात आपको मंच के विषय में बताना चाहूँगी कि जैसा कि हम समाज सेवी हैं और हमारा कोई भी कार्यक्रम होता है तो आपने देखा होगा कि हमारे मंच के माध्यम से हम बाकी चीज़ें तो जैसे हम बता रहे हैं कि अपने कल्चर को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, हस्तशिल्प को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हर कार्यक्रम में हमारा ये भी प्रयास होता है कि जो समाज में उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं उन लोगों को भी हम सम्मानित करें, मोटिवेट करें। तो इस बार हमारे इस मंच से भी हर बार की तरह
तरह आपको लॉयर्स का, समाज सेवियों का और डिफरेंट फील्ड में जो लोग बेहतरीन कार्य कर रहे हैं उनको सम्मानित करने का कार्य भी हमारे मंच के द्वारा किया जाएगा। और सेलिब्रिटीज़ का भी आगमन होना है, जो सस्पेंस है जो सही समय आने पर रिवील किया जाएगा। जी, धमाका बाद में होगा। तो सर क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा अर्चना जी, और हिंदुस्तान हस्तशिल्प महोत्सव में मैं लखनऊ वासियों का स्वागत भी करना चाहूँगा। और साथ ही साथ आप देख रही होंगी कि यहाँ पे अनेकता में एकता का एक जो भारतवर्ष के लिए कहा जाता है अनूठा भारत, यहाँ पे आपको समूचा भारत दिखाई देगा। बाहर से आई हुई काफ़ी कलाकृतियाँ भी यहाँ पर लगाई गई हैं, और साथ ही साथ यहाँ लाल किले लगाया गया है, और खूब अच्छे अच्छे झूले जो लखनऊ से बाहर लोग नहीं गए हैं आज तक, यहाँ पे उनको नए नए झूलों को भी देखने को मिलेगा। पूरा खाने पीने की अच्छी व्यवस्था है। 28 राज्यों से विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का यहाँ पे स्टॉल्स लगी हुई हैं। तो हम लखनऊ वासियों से पूर्ण रूप से पूरे मेरी संस्था माँ गायत्री जन सेवा संस्थान और निशु वेलफेयर फाउंडेशन स्वागत करते हैं कि यहाँ आइए, एंजॉय करिए इस महोत्सव का। जैसे कहावत नहीं कहती, जैसे एक घर हो सपनों का, तो वैसे एक देश हो सपनों का। सपनों को ले करके यहाँ पे पूरा हिंदुस्तान हस्तशिल्प महोत्सव सजाया गया। तो मैम क्या कहना चाहेंगी आप? मैं नीलम श्रीवास्तव, निशु वेलफेयर से संगठन मंत्री, और यहाँ पे जो हस्तशिल्प महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है वो बहुत ही अच्छा है। और मुझे ये कहना है लखनऊ वासियों से कि ज़रूर आए, यहाँ पे महोत्सव का आनंद उठाएं, और मंच पे जो भी प्रस्तुति करनी है उसको ज़रूर करें, और बच्चों को साथ में लेके आएँ ताकि बच्चे भी झूला और सामानों का और जो भी हस्तशिल्प सामान बनाए जा रहे हैं देखें उसको कि क्या चीज़ है, हमारे मतलब आयोजक क्या किए हैं यहाँ पे, उस हिसाब से आकर के यहाँ पे अपना एंजॉय भी करें और मंच में प्रस्तुति भी करें। कहना चाहूँगी कि हस्तशिल्प महोत्सव में आप लोग सब आइए, घूमिए, कितना अच्छा मेला लगा है, बड़े झूले, बच्चों को लेके आके घूमिए, सब हर तरह की चीज़ें आए हैं, और मंच तो खुला ही है सबके लिए, कार्यक्रम के लिए निःशुल्क। बस इतना तो तो आपका स्तुति नृत्यम से भी जहाँ पे लोगों ने प्रस्तुति करी, तो उनसे ही बात करेंगे कि क्या कहना चाहेंगी। तो क्या कहना चाहेंगी मैम? मैं इंट्रोडक्शन दे दूँ। मैं डॉक्टर रीमा सिन्हा, निहारिका साहित्य मंच कंट्री ऑफ इंडिया फाउंडेशन ट्रस्ट की मैं फाउंडर हूँ, और साथ साथ कंट्री ऑफ इंडिया की ब्यूरो हेड और प्रिंट मीडिया वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। तो मतलब मैं क्या बताऊँ, ये इन लोगों ने इतना बढ़िया काम गुंजन वर्मा जी और आदरणीय महोदय जी कर रहे हैं, अरुण प्रताप जी, कि बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने नए लोगों को बढ़ावा मिल रहा है। एक मंच प्रदान करना बहुत बड़ी बात होती है, और इन लोगों ने वो कार्य किया है। चूँकि मैं एक ऑर्गेनाइज़र भी हूँ तो मैं जानती हूँ कि कितना मुश्किल होता है लोगों को मतलब मंच तक पहुँचाना या पहुँचना खुद भी। तो इनकी तो मैं तारीफ़ में मेरे लिए कोई शब्द ही नहीं है। साथ साथ स्तुति नृत्यम जो गीता सक्सेना जी का, जितनी मधुर ये बोलती हैं वैसे ही इनकी नृत्य की प्रस्तुति भी बहुत अच्छी है। और सबसे बड़ी बात, जो गृहिणियाँ घर में रहती हैं उनको इन्होंने पर्दे पर लाया, ये बहुत बड़ी बात है। और आज मुझे बहुत अच्छा लगा, और आपका भी बहुत बहुत आभार। मैं आपको पहले भी मिल चुकी हूँ एक प्रोग्राम में, तो मैं देखती हूँ कि आप अपनी पत्रकारिता को पूरे तन्मयता के साथ निभाती हैं। भविष्य में उज्जवल भविष्य की आपकी भी कामना करती हूँ, और साथ साथ उस स्तुति नृत्यम और हिंदुस्तान हस्तशिल्प महोत्सव का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। तो गीता सक्सेना जी से बात करेंगे, स्तुति नृत्यम की जो भी फाउंडर अध्यक्ष भी है, तो उनसे बात करेंगे। जिस तरह से आपका हिंदुस्तान हस्तशिल्प महोत्सव में उनको बहुत बड़ा मौका मिला यहाँ पे अपनी महिलाओं के प्रस्तुतिकरण का, तो मैम क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं भैया का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी, और हमारी गुंजन दी को जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं इस मंच का उपयोग कर सकूं। और हमारे साथ जितनी भी महिलाएं हैं सब बहुत गुणी हैं और बाहर भीतर बहुत कुछ कर रही हैं। बस ये मेरा एक उद्देश्य था कि हम अपनी सनातन संस्कृति को आगे लाएं, और जिस प्रकार से समाज में किसी भी प्रकार के गानों पर नृत्य हो रहा है, प्रिय गानों को पीछे कर दें, और इसी बहाने इन लोगों को श्लोक और स्तुतियों का स्मरण हो जाएगा, याद हो जाएंगे,
कि हमेशा आपने मुझे प्रोत्साहन दिया। शुरू से जब से मैंने इस क्षेत्र में अपने कदम बढ़ाए, आपने मुझे हमेशा सहारा दिया। धन्यवाद। स्तुति नृत्य से, और हमारे समूह में स्तुति और श्लोककर्म नृत्य सिखाया जाता है। हम सब महिलाएं मिलकर के एक कोशिश कर रहे हैं कि सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं और समाज में जिनको जैसे श्लोक और स्तुतियाँ या हमारे हिंदू धर्म के लोगों को ही ग्रंथों के बारे में नहीं पता, तो एक महिला का ये दायित्व होता है कि वो अपने पूरे परिवार को इसी के सहारे आगे बढ़ाती है और वही दिन होती है अपने परिवार की। तो इस तरह से हम सब मिल कर के इस कार्य को आगे करने की कोशिश कर रहे हैं। और अर्चना जी, आपका और हंगामा चैनल का बहुत बहुत आभार, जो आप हमेशा मुझे कहीं भी हम लोग होते हैं हमेशा हमें समर्थन करने आ जाती हैं। इसका बहुत बहुत धन्यवाद। और हिंदुस्तान हस्तशिल्प महोत्सव 2024 में आपको इतना बड़ा मौका मिला अपनी स्तुति नृत्यम की प्रस्तुतिकरण करने के लिए, तो गुंजन वर्मा और अरुण प्रताप जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? मेरे पास शब्द नहीं है अरुण प्रताप सिंह जी भैया के लिए और गुंजन वर्मा जी के लिए। मेरे समक्ष वो देवी देवता सदृश ही हैं, क्योंकि वो इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं। ना कि केवल हम जैसों को मंच दे रहे हैं, बल्कि वो यहाँ पर जितने भी हस्तशिल्प के करने वाले हैं उनको भी आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कि बहुत दूर दूर से, देश विदेश से, न जाने कहाँ से यहाँ पर हस्तशिल्प आए हुए हैं। और 250 मेरे ख्याल से उससे भी ज़्यादा ही स्टॉल या शॉप्स दुकानें लगी हुई हैं। और इतना बड़ा कार्य वो लोग कर रहे हैं, मैं तो उनके समक्ष बार बार नतमस्तक हूँ। बहुत उनको आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने हमें ये अवसर दिया, हमें मुफ्त में मंच दिया, ताकि हम सब मिल करके अपना जो भी हम सब के अंदर है, जो भी हम लोग ने सीखा है, हमारे समूह की महिलाओं ने सीखा है, उसको प्रदर्शित कर सके। और एक हम सब के अंदर या हमारे समूह में जो भी हैं उनके अंदर एक नया उल्लास, एक नई उमंग जागी है कि और करेंगे और जय श्री राम का नाम लेंगे। क्योंकि स्तुति नृत्यम के द्वारा राम वंदना भी करेगी, राम स्तुति भी करेंगे, साथ में माता जी को भी याद करा गया। जो माता जी की प्रस्तुति बहुत से लोग होंगे वो भी हैं, तो उनसे बात करेंगे कि हिंदुस्तान हस्तशिल्प महोत्सव 2024 में उनको इतना भव्य जो उनका कार्यक्रम हुआ, उनको मौका दिया गया आपका अरुण प्रताप जी के द्वारा और साथ में गुंजन वर्मा जी के द्वारा, तो कैसा लगा आप लोगों को? बहुत अच्छा लगा, बहुत गौरवान्वित महसूस हो रहा है। यहाँ पे हम लोगों ने जो नृत्य का प्रदर्शन किया है आज, और गीता जी के सानिध्य में ही हम लोग सीख रहे हैं और आगे भी सीखते रहेंगे। और बस इस टाइप ड्रीम कम ट्रू, क्योंकि इस एज में आके कहाँ मंच मिलता, कहाँ कुछ मिलता, वो तो इनकी वजह से हमें सब कुछ मिला है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अर्चना जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि सपनों की और जो हौसलों की कोई उम्र नहीं होती, जब आप अपने हौसलों में उड़ान भर ले तभी आपको सपने साकार हो जाएंगे। बिल्कुल, आप क्या कहना चाहेंगी, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगता है। और स्तुति नृत्यम की जो संस्थापिका हैं गीता जी, उनसे मेरा संपर्क काफ़ी टाइम से है और इन्होंने मुझे हमेशा आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास किया है। ये कोई भी मौका छोड़ती नहीं है कि मुझे जहाँ पर भी इनको लगता है कि पढ़ना को आगे बढ़ा सकते हैं, ज़रूर आगे ले आती हैं। मुझे डांस बिल्कुल नहीं आता, लेकिन ये मेरे को प्रोत्साहित करती रहती नहीं है, पढ़ना सही कर रही हो। और इस तरह से मुझे मंच पर लिया है, वो भी इतने बड़े मंच पे। हिंदुस्तान हस्तशिल्प का मंच, इतना भव्य मंच इस पर ले आई, तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। तो बहुत बहुत आभार है गीता जी का और अर्चना जी आपका भी धन्यवाद। और भी मैम हमारे साथ में है, तो आप क्या कहना चाहेंगी? मुझे गीता जी के साथ बहुत अच्छा लगा। टाइम टू टाइम जो है तो इस नृत्य में गाने बजाने सब सिखाया करती हैं और अच्छे मंच पे ले जाती हैं, इससे बड़ा अच्छा महसूस होता है। बिल्कुल है, हौसलों में और उड़ान भरने की हौसला आता है। हाँ, आशा है। हम आपको लेकर के आए थे आशियाने के बंगला बाजार में, जहाँ पे हिंदुस्तान हस्तशिल्प महोत्सव 2024 का आगाज़ किया गया, जहाँ पे आयोजक गुंजन वर्मा और अरुण प्रताप सिंह जी से बात करें। साथ में यहाँ पे जो प्रस्तुतिकरण किया स्तुति नृत्यम की सक्सेना के जो पूरे ग्रुप के द्वारा किया गया, जहाँ पे 60 साल से 70 साल की महिलाओं तक के लोगों ने यहाँ पे नृत्य करके हिंदुस्तान के हस्तशिल्प महोत्सव में आकर के हिंदुस्तान का गौरव बढ़ाया। और जिस तरह से हमने आपको दिखाया कि किस तरह से हिंदुस्तान हस्तशिल्प महोत्सव 2024 पिछले 3 सालों से जो हिंदुस्तान का गौरव बढ़ा रहा है, तो उसी के साथ मैं अर्चना आपसे जानना चाहूँगी। धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज़ चैनल के साथ। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।